में जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट के 3 के लिए, उसका मॉडल उत्तर आ गया है दोस्तों। तो चलिए मॉडल उत्तर के हिसाब से आप लोगों को मैं इसका आंसर बताता हूं दोस्तों। जिन दोस्तों ने एग्ज़ाम दिलाया है वे दोस्त अपना आंसर मैच करा लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से प्रश्न को। पहला प्रश्न पूछा गया था, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। बोला है कि दिए गए वाक्यों को जो है सही क्रम में जमा कर बताना है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई करके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन पहले आएगा और कौन सा इस प्रकार से क्रम में अंत में आएगा, इसे बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों व्यापम ने सी आंसर जो है इसका करेक्ट माना है। ए, सी, ई, बी, डी। सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ऑप्शन नंबर ई आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद लास्ट में डी ऑप्शन जो है आएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग इसे क्रम में जमा कर देख लेंगे और इसका आंसर सी जिन्होंने टिक किया होगा उसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये भी दोस्तों उसी प्रकार का ही प्रश्न है, इसको भी क्रम से जमा कर बताना है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन को देखकर हमें आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को जो है यहाँ पर करेक्ट माना है व्यापम ने। देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया था, एड द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन संबंध सूचक का जो यहाँ पर सही अर्थ को यहाँ पर क्या भरा जाएगा खाली स्थान में बताना है हमें। फ्यू फ्रेंड्स मीट मी डेस द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा। यहाँ पर एट जो है भरा जाएगा। फ्यू फ्रेंड्स मेट मी एट द एयरपोर्ट। कहाँ पर मिले? एयरपोर्ट पर मिले। इसका आंसर होगा ए। देखते हैं अगला प्रश्न पूछा था फोर्थ, फॉर द वेलो एजर्सन से पूछा गया था। एजर्सन दिया है ए एंड रीजन आर दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेट बताना है। एजर्सन दिया है काउस गिव अस मिल्क और रीजन कहता है मिल्क इज रिच कैल्शियम। तो दोनों का संबंध जोड़ रहे हैं कि नहीं यहाँ पर हमें ऑप्शन के बताना है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, डी से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। बोथ अजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मैच द फ्लोइंग कॉलम्स। कॉलम ए और कॉलम बी को जो यहाँ पर हमें मैच करना है और उसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दिया है एल्थोफ, सेकंड दिया है स्लेप्ट और दिया है बेनेथ एंड गोल्ड। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ए का जो है चौथा आएगा, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड आएगा। तो ए जो है चौथे नंबर से मैच होगा और बी जो है थर्ड नंबर पे मैच होगा और सी जो है फर्स्ट नंबर पे मैच होगा और डी जो है सेकंड नंबर पर मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का फर्स्ट और डी का जो है सेकंड होगा दोस्तों। यह ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा उसका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच आर द वर्ब्स इन द लिस्ट गिवन। यहाँ पर वर्ब का लिस्ट दिया हुआ है और हमें पहचान कर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर बी, सी, डी जो है यहाँ पर क्या है? वर्ब है। बी क्या है? रन। रन क्या है? क्रिया है जो कि वर्ब है। स्लीप सोना भी एक क्रिया है। उसके बाद डी जो है फ्रंट, ये भी एक क्रिया है और जंप कूदना भी एक क्रिया है। तो ए को छोड़कर दोस्तों बाकी ये सभी जो है क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस। खाली स्थान में कौन सा वर्ब भरा जाएगा देखना है। द बॉयज डेस इन द फील्ड। ऑप्शन है आर प्ले, इज प्लेइंग, आर प्लेड, आर प्लेइंग। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है भरा जाएगा। आर प्लेइंग यहाँ पर भरा जाएगा जो कि बनेगा द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। यह आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यूज द करेक्ट कंजक्शन टू ज्वाइन द टू सेंटेंस। दो वाक्यों को सेंटेंस वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यहाँ पर भरा जाएगा उसे बताना है। पहला दिया है आई एम हंग्री और सेकंड दिया है देयर इज नो फूड एट होम। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है भरा जाएगा बट। आई एम हंग्री बट देयर इज नो फूड एट होम। यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच आर द नाउन इज द लिस्ट गिवन। अब हमें बताना है दोस्तों यहाँ पर नाउन जो है संज्ञा का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, उसका लिस्ट दिया है और उसमें सही ऑप्शन को बताना है संज्ञा वाले लिस्ट को। ऑप्शन ए दिया है केट, बी में दिया है टेबल, सी में दिया है कॉम्ब, फिर दिया है फास्ट, फिर दिया है बोतल।
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर ए जो है क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ए बी सी ई जो है क्या है, हमारा नाउन को प्रेजेंट कर रहा है। केट क्या है, एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, और सी जो है ये भी एक नाउन है, और ई जो है बोतल एक नाउन है। फास्ट, फास्ट जो है नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है फास्ट यानी तेज हो जाएगा, तेज यानी एक विशेषण को दर्शा रहा है, एडजेक्टिव को। तो यह ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यूज द करेक्ट आर्टिकल। हमें यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा बताना है। रवि हैज डैश वेरी ओल्ड कार। ऑप्शन दिया है ए, एन, द, नॉन ऑफ एबोव। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए भरा जाएगा। यहाँ पर ए शब्द यहाँ पर भरने से हो जाएगा रवि हैज अ कार, ओल्ड कार। रवि के पास एक पुराना कार है। ठीक है, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 11, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में जो एक्टिव फॉर्म है उसे हमें बताना है दोस्तों, जो सही है। द ग्रास इज बीइंग कट बाय द लेबर्स। इसका हमें एक्टिव वॉइस बताना है। ये जो दिया है पैसिव वॉइस में है दोस्तों, यह जो दिया है ये पैसिव वॉइस में है। इसका हमें एक्टिव वॉइस वाला ऑप्शन कौन सा है बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट बनेगा हमारा। द लेबर्स वर कटिंग द ग्रास, यह ऑप्शन एक्टिव वॉइस करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट आर करेक्टली कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों उसे हमें पहचान कर सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी को जो है करेक्ट माना गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट यहाँ पर होगा दोस्तों। सेकेंड और फोर्थ जो है, सेकेंड और फोर्थ यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट में दिया है सी सैड आई विल हेल्प यू, और आई दे सैड वी आर लिविंग नाउ। तो यह दोनों ऑप्शन जो है इनडायरेक्ट स्पीच को प्रेजेंट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्सेशन फॉर द गिवन इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। शी सेड दैट इट माइट रेन दैट नाइट। शी सेड दैट इट माइट रेन दैट नाइट। इसका हमें क्या बताना है, कन्वर्स करना है इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। तो इसका आंसर दोस्तों व्यापक ने ऑप्शन नंबर सी को जो है करेक्ट माना है दोस्तों। सी सेड इट विल रेन टुनाइट, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हमें करेक्ट ऑर्डर में जमाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए। दिया है एक्टिव वॉइस, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। इसे हमें कन्वर्ट करके बताना है एक्टिव टू पैसिव में। तो ऑप्शन दे रखा है ए द लेसन, बी इज एक्सप्लेन्ड, सी इज बाय एंड डी इज द टीचर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। फर्स्ट में द लेसन आएगा, फिर सी आएगा बाय, द लेसन बाय, फिर आएगा बी ऑप्शन इज एक्सप्लेन्ड, फिर डी आएगा द टीचर। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा ए सी बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया था 15, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस। कॉलम फर्स्ट में दिया है सो दैट द वर्ब विल बी इन द पैसिव वॉइस। कॉलम 2 दिया है मैच द फ्लोइंग सेंटेंस। कॉलम फर्स्ट में जो दिया है वो क्या है, हमारा पैसिव वॉइस है, और सेकंड में जो उसका आंसर है तो मैच कराना है दोनों को। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, और कॉलम 2 में दिया है 1 2 3 4। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ए का फर्स्ट बनेगा, बी का थर्ड बनेगा, और सी का जो है ए का जो है फर्स्ट बनेगा, और बी का जो है थर्ड में आएगा यहाँ पर, और सी का जो है सेकंड बनेगा, सी का सेकंड हो जाएगा, और डी का जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से यह मैच होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16, हियर इज अ लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पीपल्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और गिवन द लिस्ट इन करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तो हमें बताना होगा इसके लिए सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड में क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दे रखा था हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर फर्स्ट का एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा, सेकंड का फिजियोलॉजिस्ट, थर्ड का होगा आर्किटेक्ट, और फोर्थ का हो जाएगा फार्मासिस्ट। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
सिनेरियो दिया हुआ है, डिस्पीट हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डेस्टिनेशन जेकब felt his resolve starting to crumble under the immense pressure of the situation। क्वेश्चन दिया है चूज द एंटोनिम्स, हमें इसका उल्टा शब्द बताना है स्ट्रॉन्ग शब्द का। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, कौन सा शब्द इसके लिए उल्टा शब्द बनेगा अपोजिट अर्थ में, तो इसका एंटोनिम होगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्रेगल। यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा मॉडल आंसर के हिसाब से। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी वही पूछा है, इम्मा वॉज preparing a report for the English class. She knew it was crucial to use the correct spelling for each word make a good impression। क्वेश्चन बनाना है, identify the correctly spelled word that Emma should use in her airport। इसके लिए हमें करेक्ट शब्द को बताना होगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को जो है व्याकरण से करेक्ट माना है, एक्यूरेंस एंड एम्ब्रेस, यह ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया है 19 सिनेरियो, राजेश स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज वीकेंड ओनली नरेटिंग अ वेरियस केरली इवेंट्स द हेल्प those in need। His friends often describe him as someone who has a great love for humanity। क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसके लिए भी हमें एक शब्द में बताना है, अ पर्सन हु लव ह्यूमैनिटी, जो व्यक्ति मानवता से प्यार करता हो, उसके लिए हमें एक शब्द में आंसर बताना है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, हमारा करेक्ट होगा। मिसेंथ्रोप जो है यह हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसके लिए भी दिया है सिनेरियो, द एशियन कास्टल स्टूड इन द गुड डिसोल्ड द लैंडस्केप इट्स ओल्ड वॉल्स विस्परिंग टाइल्स ऑफ अ बाइगोन इरा। हाउएवर विथ द अराइवल ऑफ स्प्रिंग द सराउंडिंग ट्रांसफॉर्मेड ड्रामेटिकली। क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स ओल्ड एंड कोल्ड। हमें ओल्ड और कोल्ड के लिए हमें इस शब्द में जो अपोजिट मीनिंग, अपोजिट अर्थ शब्द दिया गया है उसे पहचानना है। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यू एंड वार्म, यह आंसर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है हमारा सिनेरियो, सरस इज राइटिंग अ फॉर्मल ईमेल टू हर प्रोफेसर। She wants to ensure all her words the spelled correctly to maintain a professional tone। क्वेश्चन है पिक फ्रॉम द लिस्ट करेक्ट स्पेलिंग गिवन बिलो। दिए गए लिस्ट में करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्दों को पहचानना है और हमारा वही आंसर होगा। तो हमारा आंसर है इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, 7 और 4। फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा और यहाँ पर 7 नंबर का बनेगा ये वाला, और हमारा 4th बनेगा। ये सभी जो हमारा करेक्ट स्पेल वर्ड बनेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। सिनेरियो दिए हैं यहाँ पर, द रूम वॉज फिल्ड विथ ब्राइट सनलाइट इन द मॉर्निंग मेकिंग एवरीथिंग लुक केयरफुल एंड लवली। हाउएवर एज द सनसेट द एटमॉस्फेयर चेंज्ड ड्रास्टिकली। क्वेश्चन दिया यहाँ पर, चूज द एंटोनिम बाय द वर्ड ब्राइट as used in the context of the room atmosphere changing। तो ब्राइट का हमें जो है अपोजिट वर्ड बताना है यहाँ पर से, द रूम चेंजेस एटमॉस्फेयर चेंजिंग के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है डीम, रेडिएंट एंड लुमिनस एंड क्लियर। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही बनेगा हमारा। डीम शब्द जो है ब्राइट के लिए अपोजिट अर्थ निकलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 23। हियर इज द लिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पीपल्स। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसके लिए हमें करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पहचानना है। दिया है फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड थेरेपिस्ट एंड फिजिशियन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बैठता है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा हमारा। फर्स्ट के लिए फिजिसिस्ट, सेकंड के लिए फिजियोथेरेपिस्ट एंड थर्ड के लिए फिलाटिस्ट एंड फोर्थ के लिए फिजिशियन। यह ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सिनेरियो,
John escaped his mathematics exam and solved all the problems with ease. His teacher described him as a very smart student. क्वेश्चन दिया है चूज द सिनोनिम, यहाँ पर हमें समानार्थी शब्द को बताना है स्मार्ट शब्द के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट में से जो दिया होगा उसे पहचान कर। ऑप्शन में दिया है इनोरेंट, एस्ट्यूट एंड क्लेमी एंड इनेप्ट, तो इसका आंसर हमें बताना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्यूट। यह ऑप्शन इसके लिए सिनोनिम समानार्थी शब्द बनेगा स्मार्ट का। देखते हैं अगला प्रश्न, इंग्लिश भाग का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 25वां प्रश्न। सिनेरियो दिया है यहाँ पर, मेरी जस्ट रिसीव्ड अ प्रमोशन एट हर जॉब एंड सी फील एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट। क्वेश्चन बनता है चूज द सिनोनिम, यहाँ भी समानार्थी शब्द बताना है, समानार्थी शब्द को बताना है यहाँ पर। वो हैप्पी के लिए कौन से यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, यहाँ पर पहचान के बताना है। ऑप्शन दिया है इलेटेड, डिसमेल एंड मेलाक्लोनिक एंड सरोफुल, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। इलेटेड जो है हैप्पी का समानार्थी शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, सेकंड पार्ट दोस्तों सीजी हाई कोर्ट का जो है सामान्य ज्ञान अंग्रेजी का 25 प्रश्न करा दिए हैं। अब यहाँ से सामान्य कंप्यूटर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से 25 प्रश्न कंप्यूटर के देख लेते हैं किस टाइप के पूछे गए थे। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था ALU का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, तो इसका नाम दोस्तों एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट बनेगा ALU का अर्थ। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, दो कथन दिए हैं A और R, जिसे हमें पढ़कर यहाँ से उत्तर को चुनाव करना है। अभी कथन दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कारण दिया है रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर सी जो है करेक्ट यहाँ पर बनेगा। अभी कथन ए जो है सत्य है लेकिन कारण आर जो है असत्य है, यह ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। दिया है लेजर, डेजिबल, ड्रम और इंकजेट प्रिंटर, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। केवल बी और सी जो है डेजिबल प्रिंटर और सी ड्रम प्रिंटर, ये क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, तो ये दोनों को याद रखेंगे। डेजिबल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, पाइथन एक डेस है। पाइथन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, वेब ब्राउजर, इनपुट डिवाइस, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30 देखते हैं, सम्मिलित कीजिए फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और क्रोम। सूचित में दिया है एप्पल, मोजिला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं आगे। ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, डेस में लिखा गया प्रोग्रामिंग बिट्स का एक संग्रह है और डेस में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, मशीन भाषा और असेंबली भाषा, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32, नीचे दी गई स्टोरेज डिवाइसों को उनके बढ़ते गति के क्रम में व्यवस्थित करना हमें दिया है रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा, EBDAE, यह हमारा सही ऑप्शन बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 33, CPU का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों के गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है
करेक्ट होगा। कंट्रोल यूनिट जो है अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों का सही कालानुक्रम है। विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 2000, विंडोज एनटी और विंडोज 7। तो इसका सही कालक्रम अनुसार बताना है ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, DCABE। सबसे पहले आएगा हमारा डी एन विंडोज एनटी, फिर आया था हमारा सी विंडोज 2000, फिर आया था विंडोज एक्सपी, फिर बी आया था विंडोज विस्टा और लास्ट में आया था विंडोज 7। यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 35। सुपर कंप्यूटर की गति खाली स्थान में मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन है IPS, MIPS, GPS एंड फ्लॉप्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। फ्लॉप्स में जो है मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की गति को, तो खाली स्थान में यह ऑप्शन भरा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36। वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है मूव, WEBM और BMP एंड डी ऑप्शन दिया है FLV। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। BMF का जो है उपयोग नहीं किया जाता है फाइल फॉर्मेट के लिए, बाकी ये सभी जो है फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कौन सा डिवाइस MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। स्कैनर, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जॉयस्टिक का उपयोग हम MS ऑफिस में नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम गेमिंग खेलने के लिए जो है करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवीरा, कास्पेरस्की, नॉर्टन, ओरेकल। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट बनेगा। ओरेकल जो है एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। अवीरा, कास्पेरस्की और नॉर्टन ये तीनों जो है एंटीवायरस के प्रकार है, ओरेकल नहीं है, और यही पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39। स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स का फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ABCD। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। केवल A और C जो है यहाँ पर सही बनेगा। ए में दिए हैं शिफ्ट प्लस F5 एंड शिफ्ट प्लस F, इसका उपयोग किया जाता है इस ऑप्शन को करने के लिए। यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए केवल कंप्यूटर निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दे रखा है हमें, इसे हमें व्यवस्थित करके बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। CDEAB यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41। ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है फ्लैप, विनाइल रिकॉर्ड, CD, एडिशन, सिलेंडर रिकॉर्ड, डी दिए हैं कैसेट टेप और ई दिए हैं रील टू और रील मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही क्रम में व्यवस्थित करके हमें बताना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CAEDB यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है। कंपोजिंग, ट्रांसफरिंग, रिपोर्टिंग, वेब सर्फिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है प्राप्त नहीं होती है, वेब सर्फिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को सही सुमेलित करना है। अभिकथन दिया है एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कारण दिया है एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइटों को नेविगेट कर सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों क्या है, सही है, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान हैं।
ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही बनेगा हमारा। केवल ए बी और डी जो है हमारे कंप्यूटर वायरस के नुकसान के प्रकार हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं। सूची फर्स्ट कहता है फायरवॉल, बी कहता है नीडा, सी कहता है टेलनेट, डी कहता है माइक्रोसॉफ्ट एज। सूची में दिया हुआ है फर्स्ट दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल, सेकेंड प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर, थर्ड है कंप्यूटर वायरस, फोर्थ है कंप्यूटर को हैकर्स के हमले से बचाना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर पर गेम खेलना, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण करना, अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्राम करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, सीडी की भंडारण क्षमता क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 700 MB जो है सीडी की भंडारण क्षमता होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 48, स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम में ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। किलोबाइट, मेगाबाइट, बाइट और मेगाबाइट। इसका ऑप्शन जो है करेक्ट बताना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, CABD। सबसे पहले सी आएगा बाइट, उसके बाद ए आएगा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। यह ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49 दिया है। निम्नलिखित को मिलाएं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है और सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का सेकंड, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इन्फोसिस, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अल्टा विस्टा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक सर्च इंजन नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने असिस्टेंट ग्रेड हाई कोर्ट थर्ड के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका मैंने 50 क्वेश्चन सोल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी कमेंट करते रहें। तब तक लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।